नमस्कार, राम राम। अगर आपका विवाह हो चुका है और आपके विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं, अभी आपने संतति का या संतान की प्लानिंग नहीं सोची है, आपके मन में भाव चल रहा है कि जब हमारे पास घर हो जाएगा, अपना घर हो जाएगा, अपनी कार हो जाएगी, हम सेटल हो जाएंगे, तब हम संतति के बारे में सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आजकल की स्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट हो रही हैं कि व्यक्ति को सब कुछ आसानी से मिल पा रहा है। एक जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति मेहनत करके आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। एक साधारण सा व्यक्ति भी आजकल प्लेन की यात्रा आसानी से कर रहा है, लेकिन सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान का सुख भी कई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको मिल सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, अगर उससे संतान का सुख मिले तो फिर क्या कहना। हमारा सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन यह है कि शादी हो गई है तो शादी के तत्काल बाद 2 साल 4 साल का बिल्कुल गैप लेने का प्रयास न करें। तुरंत ही मन बना लें, एक श्रेष्ठ संतान आपके जीवन पे आए और आपके परिवार की तत्काल वृद्धि हो। उसका कारण क्या होता है? आप कोई भी पेपर उठाकर देखिए, कहीं न्यूज़ चैनल पर चले जाइए, ऐड कंपनी पर चले जाइए, बहुत बड़ा बड़ा ऐड आपको मिलेगा कि हम आपको संतति दिलवाएंगे, संतान दिलवाएंगे और हमारे पास बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे आपको संतति का लाभ मिलेगा। लेकिन होता क्या है? अगर हम जन्म कुंडली की बात करें, ग्रहों की बात करें, स्थितियों की बात करें, तो वो साल आपका बहुत अच्छा होता है जिस साल आपका विवाह होता है। आपका विवाह 20 साल में हो, 25 साल में हो, 30 साल में हो, 40 साल में हो, उसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि लोग आजकल 50 साल तक भी विवाह कर रहे हैं। लेकिन जिस साल आपका विवाह होता है, 25 से लेकर 30 वर्ष के बीच में, 32-35 तक भी, निश्चित मानिए वो साल आपका बहुत खास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी कारण से आपका विवाह 30 साल तक नहीं हुआ, इसका मतलब ग्रह इतने बलवान नहीं थे कि आपका विवाह करवा देते। उस समय तत्काल की स्थितियां इतनी बड़ी श्रेष्ठ नहीं थी कि आपका विवाह हो जाता। विवाह हुआ है, इसका मतलब यही है कि ग्रहों की स्थितियां बड़ी अच्छी हैं, बड़ी श्रेष्ठ हैं, बड़ी पॉजिटिव चल रही, बड़ी सकारात्मक चल रही हैं। लेकिन उसके बाद आपके मन में भाव जागता है कि नहीं, अभी संतान नहीं करेंगे। देखिए, विवाह हो जाए, तत्काल संतान के बारे में आप सोचिए। अन्यथा कई ऐसे परिवार हैं, कई नहीं बहुत सारे, जिन्होंने 5 साल बाद संतान के लिए सोचा और 15 साल कब बीत गए, फिर संतति आई नहीं और दुख के घेरे पे आज भी पड़े हुए हैं, अंधेरे पे पड़े हुए हैं। मन में व्यथा रहती है, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था। डॉक्टर के पास जाता है तो व्यक्ति कहता है, डॉक्टर कहता है कि ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, ये सूख गया, वो सूख गया, ये स्थिति होगी, वो स्थिति होगी। इसलिए बिना विचारे एक श्रेष्ठ मुहूर्त में आपको संतति का सुख मिले, आपको ऐसा प्लान करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार के लिए हमने पहले बता चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर के वहाँ पर आप देख सकते हैं स्थितियाँ कैसी हैं। लेकिन बताना सिर्फ इतना ही है कि जिस समय आपका विवाह होता है उसके 2-3 महीने तक, देखिए, कोई भी आचार्य जब विवाह की कुंडली डिस्कस करता है तो वहाँ पर गुरु की दृष्टि देखता है, चंद्रमा की स्थिति देखता है, सूर्य की स्थिति देखता है। जब ये तीनों स्थितियां आपकी जन्म कुंडली से अच्छे ढंग से मैच करती हैं, तभी वो आचार विवाह के लिए आपको आज्ञा देता है। उस समय स्थितियां बड़ी ठीक होती हैं। इसलिए बिना किसी संकोच के आप 2-3 महीने के अंदर जो भी आपको एक शुभ मुहूर्त मिले, वहां पर फैमिली प्लानिंग के लिए सोचिए। उस पर ये मत सोचिए कि हम सेटल होने के बाद ऐसी सब कुछ करेंगे। उदाहरण के रूप में आपका 30 साल में विवाह हुआ और आप सोच रहे हैं कि प्लानिंग हम 35 साल की उम्र में करेंगे। अब 35 साल में आपको संतति हुई, जमाना इतना शीघ्र गति से बढ़ रहा है कि 35 साल में आपको संतति हुई
और जब आपकी संतान 30 साल की होगी तब आपकी उम्र 65 साल होगी। आप कल्पना करिए, आपकी माता पिता या हम जो लोग हैं वो तो हमारी शादी के समय, आपकी शादी के समय स्वस्थ हैं। आप क्या 65 साल की उम्र में अपने 30 साल की संतति के लिए स्वस्थ होंगे? एक और कल्पना करिए, पहली संतति आपको 35 साल में हुई और दूसरी संतान आपको 38 साल में हुई या 40 साल में हुई। 40 साल में हो सकती है। अब उस बच्चे का विवाह अगर आप 30 साल में करना चाहें, उस समय आपकी उम्र लगभग 70 के पार हो जाएगी। सोचिए, कल्पना करिए, क्या यह संयोग अच्छा है? इसलिए अगर किसी कारण से आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संतति नहीं मिल पा रही है, तो आप अपनी जन्मपत्री दिखाइए। उसमें प्राकृतिक क्रम के अनुसार आपको संतान का सुख मिलेगा या कुछ और एफर्ट करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे शुभ संयोग जिस समय स्थितियां ऐसी क्रिएट की जाएं तो आपको संतति का लाभ होगा, तो आप उसके बारे में विचार करवा सकते हैं, निसंकोच बात कर सकते हैं। बस पुनः निवेदन एक ही है कि विवाह के तत्काल उसी वर्ष प्रयास करें कि आपको संतति का सुख मिले। कुछ पूछना है, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप सबको राम राम, नमस्कार।